मेरे सभी किसान भाइयों और मेरी सभी किसान बहन बेटियों, आप सभी को जय श्री अन्नदाता। आज मैं आपको इस विषय में बात करता हूँ कि आज एक तो 23 दिसंबर है। आज एक तो मेरा जन्मदिन है, दूसरा आज हमारा पूरे राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय किसान दिवस है, जिसकी सभी जगह चर्चा हो रही है। लोग पार्टियां कर रहे हैं, नेता लोग इस पर अपने भाषण झाड़ रहे हैं और जगह जगह ये दिखाया जा रहा है कि किसान दिवस आज किसानों के लिए हम काम करने के लिए संकल्प लेते हैं, उन्हें कामयाब करने के लिए संकल्प लेते हैं। सभी नेता, सभी राजनीतिक पार्टियां सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकती है। कहने का मेरा भाव ये है कि अन्नदाता सुखी भव हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं और देश में जितनी भी पार्टियां हैं और जितने भी नेता लोग हैं, वो सभी लोग अपने आप को किसान कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं। बड़े बड़े धनवान सेठ जो लोग हैं, जिनके बहुत सारी फैक्ट्रियां, मील, कंपनियां हैं, बड़े बड़े व्यापार, कारोबार, उद्योग धंधे हैं, वो लोग भी जो चुनाव लड़ते हैं, वो सारे के सारे लोग कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूं और मैं आपके लिए काम कर रहा हूं। ये देश में भारत, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और 65% आबादी हम किसानों की है। सिर्फ उन्हें बुलाने के लिए, गुमराह करने के लिए सिर्फ अपने आप को किसान बताते हैं, लेकिन किसान कोई ये राजनेता किसान नहीं है। ये राजनेता सिर्फ किसानों के नाम से लाभ उठाते हैं। ध्यान से समझ लेना बात को। आज जो हालात है, उस हालात को देखते हुए रोना आ जाता है, क्योंकि ये सरकार जो है हमारी केंद्रीय सरकार, ये MSP तय करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। शायद सभी किसानों को ज्ञान है कि MSP क्या होती है। MSP माने मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, या कम से कम इस फसल का इतना मूल्य होना चाहिए। ये केंद्र सरकार की कानून बनाती है हर साल और उसका MSP 10-20 रुपये, 50 रुपये बढ़ा देती है। अब देखने वाली बात ये है कि नरमे का भाव है वो 6290 रुपये के लगभग है। MSP हमारे देश की 6200 से ऊपर है। किसानों ने ज़मीन ठेके ले लेकर के या खुद काश्त की ज़मीनों में इतना पैसा खर्च किया कि उनके 15-16 कुंटल नरमा प्रति एकड़ होना था, लेकिन उस जगह पर गुलाबी सुंडी से और अन्य प्राकृतिक प्रकोप से उन किसानों के खेतों में जो उत्पादन आया वो 4, 5 और 6 कुंटल ही रहा। 100% सत्य है। मैं मिंदर में बढ़ करके ये बता सकता हूँ कि लोगों के जो एवरेज उत्पादन है, किसी के 7-8 हो गया तो बहुत सारों के 3-4 ही रह गया। अब एवरेज माने तो 4-5 कुंटल हुआ। अब जो नरमा 15 कुंटल होना था वो 4-5 कुंटल में सिमट गया। उसकी चुगाई जो करवाई, नरमे की जो चुगाई करवानी होती है, वो चुगाई इतनी महंगी हुई क्योंकि लेबर को भी कुछ नहीं बच रहा था। कोई 5 किलो चुग रहा था तो कोई 10 किलो चुगाई कर रहा था, अधिकतम 15 किलो चुगाई हो रही थी। तो उनकी दिहाड़ी भी उस चुगाई में बढ़ नहीं रही थी। तो उन्होंने कहा भी हम तो ऐसे नहीं चुगेंगे, तो आप इसका मूल्य बढ़ाओ। किसान ने अपनी इज्जत बचाने के लिए, कमाई तो रही नहीं क्योंकि उसका उत्पादन ही इतना हुआ है कि अपना खर्चा पूरा वो कर नहीं सकता। ठेके बेके वाले तो मारे गए, तो बहुत महंगी चुगाई दी गई, यानी कि 20-22 रुपये तक चुगाई दी है। और बहुत सारे किसानों की हालत तो ऐसे हो गई कि उन्होंने कहा कि आधा आपका आधा हमारा। और उसके बाद भी एक स्थिति ऐसी आई कि किसानों ने कहा कि आप इसको नरमे को चुग ले जाओ, हमें कुछ मत देना, हमारी गांव में इज्जत रह जाएगी कि इनका नरमा चुगीज गया। लेकिन फिर भी लेबर ने उन नरमों को नहीं चुगा और बहुत सारे किसानों ने तो तोई से उसको ज़मीन में ही बहा दिया। ऐसी हालात है मान लो हमारे किसानों की। फिर क्या हुआ, MSP जो मैं बात कर रहा हूँ, MSP 6200 से ऊपर है, समथिंग कुछ ऊपर है। अब उस 6200 के हिसाब से तो 5 कुंटल हुआ, 3 कुंटल हुआ, उत्पादन जो हुआ हमने मालिक से मंजूर कर लिया भी प्राकृतिक आपदा के कारण से कम हुआ है, किसी गवर्नमेंट का हाथ नहीं है। तो
उसको एमएसपी पर तो खरीदना चाहिए। वहाँ क्या खरीदारी हो रही है, जब मिल में ले जाते हैं शहर की, तो वहाँ पर जाते मिलर नट जाते हैं, ना कर देते हैं, नहीं भाई मुझे नहीं लेना, ये बढ़िया नहीं है। बोली पर जाते हैं, वहाँ भी ऐसी हालत। फिर चुंगी वाले बिठा रखे हैं बाहर, वो चुंगी वाले बोलते हैं कि 4200 रुपये ले लूँगा, 4000 ले लूँगा, 3800 रुपये ले लूँगा। और किसान वो वापस घर ला नहीं सकता, क्योंकि जिस साधन पर लेके गया था उसके किराया भी लग चुका है। वो फिर वहाँ 3800, 4000, 4200 रुपये में वहाँ बेच कर आने पर मजबूर हो जाता है और अपनी फसल वहाँ एमएसपी से आधे रेट में बेचने पर मजबूर है। अब ध्यान करने वाली बात है, इतनी दुखद घटना है किसानों पर गुजर रही है, वो इन नेताओं को पता नहीं है। क्या नेताओं को इस बात का पता नहीं है कि इनकी एमएसपी से कम फसल बिक रही है? सारे का सारा पता है, सबको पता है, एक एक नेता को पता है भी ये एमएसपी से आधे रेट पर इनसे ली जा रही है ये फसलें। और हम किसान जो हैं वो सारे का सारे आंख मुंद करके अपने अपने तक सिमटे हुए हैं। ना कोई हमारा मददगार है, ना हमारा कोई साथी है, ना इस बात की कोई आवाज़ उठाने वाला है। सिर्फ राजनीतिक लोग अपनी बातों से राजनीति कर लेते हैं, लेकिन दर्द अनुभव नहीं करते। एमएसपी लागू की है 6200 समथिंग, तो 6200 समथिंग लेने के लिए वाद्य कौन है, कौन सी एजेंसी वाद्य है? गवर्नमेंट ये तय नहीं कर सकती। गवर्नमेंट की अथोराइज्ड एजेंसी हमारे 6200 रुपये हमारी फसल एमएसपी पर लेगी, या कौन लेगा? कौन साहूकार लेगा, कौन बढ़िया लेगा, या किसको अथोराइज किया है? गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी या नीति नहीं है। जिस भाव से लेना चाहें वो लेते हैं, नाम करते हैं सिर्फ एमएसपी का, झूठा दिखावा करते हैं मीडिया पर, टीवी पर, अखबारों में बड़ी बड़ी मान लो न्यूज़ छापते हैं कि नरमे का भाव एमएसपी कर दिया 6290 रुपये। लेकिन लेता है क्या? कोई नहीं लेता। तो हम किसान लोग मुर्दा क्यों हो गए हैं? कुछ तो जागो, कुछ तो समझो बात को। एमएसपी क्या होती है? और एमएसपी अगर लागू करती है गवर्नमेंट, तो किस लिए लागू करती है, क्यों करती है? क्या सिर्फ ये एमएसपी वहाँ पर 25,000 कह दें, क्योंकि बिकना है वो भाव बिकेगा बस? तो एमएसपी क्यों लागू करती है? इसके पीछे नियम और कानून कायदे हैं देश में। और हम किसान लोग जो हैं उनका कोई धनी दोरी है नहीं। सारे राजनेता अपना अपना अल्लू साध रहे हैं और हम उनके पीछे भेड़ों की तरह लगे हुए हैं। बस हमें ये राजनीतिक पार्टियां हमें इस तरह से गुमराह करे बैठी है। अलग अलग पार्टियां गाँव में अलग अलग परिवारों को अपने साथ बांध रखी है। जिस तरह से हरिद्वार के पंडे होते हैं ना, अभी आपका परिवार हमारे साथ बंधा हुआ है, दूसरा पंडा कहता है कि ये परिवार हमारे साथ बंधा हुआ है। हम तो इस तरह से इनके पास बंधे हुए हैं और बंधुआ मजदूर बना रखा है इन लोगों ने। हमें होश करना चाहिए। हम पढ़े लिखे, आज किसानों के बच्चे पढ़े लिखे हैं, जो युवा बच्चे हैं वो इसमें बदलाव ला सकते हैं। और बदलाव ना लाएंगे तो हालात और ज़्यादा डाउन होती जाएगी और एक दिन तुम किसान ही नहीं रहोगे, तुम्हारी सारी भूमि ये धन्ना सेठ हड़प लेंगे। हो सकता है मुझे बोलने का ढंग ठीक ना हो सकता है मुझे हिंदी बढ़िया ना आती हो, मुझे स्पीच का तरीका ना हो, लेकिन मेरे इरादे नेक हैं। मैं 100% ईमानदारी से ये कहता हूँ कि किसानों को जागना चाहिए और हम किसानों को जाग करके इस ऐसा निर्णय लेना चाहिए कि क्या मतलब है एमएसपी का। फिर एमएसपी तय करते हो तो एमएसपी पर खरीदो। अब आगे सरसों की आ जाएगी, सरसों का एमएसपी जितना भी है 5,500-6 हज़ार रुपये, वहाँ पर एमएसपी कोई काम नहीं करेगी। वहाँ 4200, 4300, 4500 रुपये में सारी की सरसों हड़प लेंगे। दूसरी बात, जो नरमा 4200 रुपये में लेते हैं वो नरमा क्या अपने घर पर रखते हैं सेठ साहूकार लोग, चुंगी वाले? वो भी तो मिल में जाता है, मिलर लोग उसको स्पिन करते हैं, उसका धागा बनाते हैं। क्वालिटी घटिया होगी लेकिन धागा तो बनाते हैं, घर में खाते तो नहीं उसको। तो उसका जो एमएसपी निर्धारित मूल्य है उससे कम हमारी फसल खरीदते हैं, तो ये गुनाह और पाप है, ये हमारे साथ अन्याय है और हमें अन्याय नहीं सहना चाहिए। बात को 1000 बार समझने की कोशिश करना। अगर हम अन्याय इसी तरह से सहते रहे तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ
किसान नहीं रहेंगे, ना हमारी किसानी बचेगी, ना हमारे खेत बचेंगे। तो सभी किसान भाइयों से मैं निवेदन करता हूँ, आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो में मैं आज के दैनिक भास्कर में छपी अखबार की कटिंग इस पर मैं चढ़ाऊँगा, जिसमें महंगे महंगे ठेके लेकर के ज़मीन बाई थी लोगों ने, लेकिन उन लोगों के घर उजड़ गए, उन किसानों के घर उजड़ गए। वो अखबार में आ गई है कि किसानों को इतना नुकसान हुआ है इस बार नरमे की फसल में। लेकिन किसी भी राजनेत्री, किसी भी पार्टी, चाहे भाजपा हो, चाहे जेजेपी हो, चाहे इनेलो हो, चाहे कांग्रेस हो या बहुजन समाज पार्टी हो, किसी भी नेता का आज इस किसान दिवस में अन्नदाता सुखी भव के बारे में एक भी चिंतन या एक भी बात नहीं कही गई है और ना ही कभी कहेंगे, क्योंकि हमारी पूरी कौम को इन लोगों ने जकड़ रखा है और शोषण चारों ओर ज़बरदस्त हो रहा है। तो मैं वो अखबार की कटिंग भी इसमें साथ जोड़ दूंगा और आप देखना कितना दर्द का विषय है। और अगर हम खुद नहीं जागे तो दूसरे आकर के हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे। आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए मेरे सभी किसान भाइयों और मेरी किसान बहन बेटियों, जय हिंद, जय भारत, धरती माता की जय, अन्नदाता की जय, हमारे किसान मसीहा सर छोटू राम जी की जय, हमारे किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह की जय, हमारे सुप्रीम अन्नदाता भगवान विष्णु जी की जय। विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू रट रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू भज रे प्राणी।